बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लॉजिकल ऑपरेटर की मिसालें हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, ये हमने देख ली थी। आगे ये कुछ डिटेल्स हैं। क्या आप जानते थे सी लैंग्वेज शॉर्टकट एवेल्यूएशन इस्तेमाल करती है? इसका मतलब है कि अगर एंड ऑपरेटर को हल करते हुए एक्सप्रेशन ऑपरेटर की बाई जानिब वाला हिस्सा फॉल्स हो तो पूरा एक्सप्रेशन हल किए बगैर जवाब फॉल्स हो जाता है। कैसे? इसकी मिसाल में आपको एक एक्सप्रेशन लिख के फिर बताता हूँ। फर्ज करें ये एक्सप्रेशन हमने लिखी x इज लेस देन, चले डायरेक्ट लिखते हैं, 3 इज लेस देन 4, ठीक है, एंड 4 इज लेस देन 3। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 4 इज लेस देन 3 एंड, असल में ये वाला एंड सी लैंग्वेज में ये वाला एंड आता है, 3 इज लेस देन 4। अब ये देखें क्या 4 3 से छोटा होता है? 4 इज लेस देन 3, 4 3 से छोटा है? नहीं, गलत। तो ये पहला हिस्सा क्या हुआ? फॉल्स। तो सी लैंग्वेज क्या करती है, कंपाइलर क्या करता है? अगला हिस्सा देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर का हमने पढ़ा था कि अगर उसमें एक उसका पोर्शन, एक उसका जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, एक साइड है उसकी, अगर वो भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट उसका फॉल्स आता है। ऐड का मतलब होता है कि सारे ही ट्रू है, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ठीक है। अब ये अगली देखें जरा, 3 4 से छोटा है, ट्रू हो गया। अब ये ऐड देखेगा कि दूसरा पोर्शन सही है या गलत। अगर दूसरा पोर्शन सही है तो जवाब सही, अगर दूसरा पोर्शन गलत है तो जवाब गलत। तो ये शॉर्टकट, ये शॉर्ट सर्किट ये है, शॉर्ट सर्किट एवैल्यूएशन ये है। एंड के केस में अगर पहला हिस्सा गलत हो गया तो वो आगे जाता ही नहीं, ओवरऑल गलत। और के केस में क्या करता है? और के केस में अगर फर्ज करें ये लिखा था, यही स्टेटमेंट है, अगर 3 इज लेस देन 4, और का जो ऑपरेटर था मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये पाइप साइन उसका ऑपरेटर है, ये वाला। और अब 3 इज लेस देन 4, चूंकि ये क्या है? ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू है, अगला जो उसका पोर्शन है 4 इज लेस देन 3, वो फॉल्स भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, और में सिर्फ एक का ट्रू होना जरूरी है, ओवरऑल नतीजा ट्रू आ जाएगा। तो ये है शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन। अब ये तो सिर्फ दो हमारे पास है ना, यहाँ पे इसके एक ऑपरेटर, दो उसके ऑपरेंड, दो एक्सप्रेशंस। हमारे पास ये ज्यादा भी हो सकते थे। मतलब कैसे? फिर और आ जाता आगे, 3 इज लेस देन 5, फिर आगे और आ जाता 5 इज लेस देन 3, ठीक है। अगर पहला सही हो गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई? ये सी लैंग्वेज में ऐसे काम होता है। अगर और ऑपरेटर को हल करते हुए एक्सप्रेशन ऑपरेटर की बाईं तरफ वाला हिस्सा ट्रू हो तो पूरा एक्सप्रेशन हल किए बगैर जवाब ट्रू हो जाता है, ठीक है। चूंकि कुलिया यही है। फर्ज करें दिए गए वेरिएबल्स की कीमतें x इक्वल टू 4, y इक्वल 7, z इक्वल 8 है, तो इसका जवाब ये कह रहा है x इक्वल टू, x 2 के बराबर नहीं बराबर, ठीक है। x 2 के बराबर तो नहीं है ना, x तो 4 के बराबर है, और y इक्वल 8 और y भी 8 के बराबर नहीं है, तो पहले एक्सप्रेशन का जवाब है फॉल्स। पहले का जवाब क्या है? अगला z इज ग्रेटर देन इक्वल 5। अब z 8, z जो है वो 5 से बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रू। इस एक्सप्रेशन का जवाब दुरुस्त। x नॉट इक्वल y, और दरमियान में लगा हुआ और, इस एक्सप्रेशन का जवाब भी दुरुस्त, चूंकि x की कीमत 4 है, y की कीमत 7 है। कहता है ना ये नॉट इक्वल y, तो ये उसके बराबर नहीं है, तो वाकई बराबर नहीं है, दुरुस्त हो गया, तो इस एक्सप्रेशन का जवाब भी दुरुस्त।
आगे आ गया एंड ऑपरेटर के साथ, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल y, तो 7 y के से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये सही हो गया। z इज लेस देन 5, 5 से छोटा नहीं है, z की कीमत है 8, तो ये हो गया फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। y इक्वल 7 ट्रू एंड नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉल्स होता है, इसका जवाब भी गलत। नॉट z इज ग्रेटर देन x, पहले z इज ग्रेटर देन x को देख लो, z जो है ये x से बड़ा है, z की कीमत 8 और x की कीमत 4, तो ये तो इटसेल्फ सही था, लेकिन इससे पहले नॉट लगा हुआ है तो इसका जवाब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि नॉट क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। आगे आ गया यूनरी में मुकाबला बाइनरी ऑपरेटर। अब देखें यूनरी क्या होता है, ये लिखा हुआ है यूनरी और ये लिखा हुआ है बाइनरी। आपने 9th क्लास में बाइनरी पढ़ के आए हुए हो आप, क्या मतलब होता है बाइनरी का? तो वेरी गुड, चूंकि कंप्यूटर में हमारे पास जो डाटा सेव होता है वो दो जो है वो सिर्फ आपके पास डिजिट्स आते हैं 0 और 1, 0 फॉर ऑफ, 1 फॉर ट्रू, ठीक है जी। तो 0 फॉर ऑफ, 1 फॉर ऑन, या फिर 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। तो यहाँ पे चूंकि 2 डिजिट्स आते हैं, 2 वैल्यूज आती है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता था। बाइनरी का असल मतलब होता है 2। अब एक है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, एक है बाइनरी। अब बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए, क्या चाहिए? ऑपरेंड उसको 2 चाहिए, 2 से कीमतें चाहिए, कीमतें 2 चाहिए उसे, ठीक है। उसके एक बाई तरफ भी कीमत हो, दाई तरफ भी हो, वो होता है बाइनरी। अब एक और ऑपरेटर है यूनरी, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 5 जमा, तो क्या ये सही है? गलत है, ठीक है। 5 जमा के आगे भी तो कुछ आना है ना, जमा बाइनरी ऑपरेटर है, इसके आगे मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है। अब सही है, मैं लिखता हूं -5, क्या ये सही है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं पढ़ा आपने, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये जो हमने पढ़े थे ऑपरेटर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो यूनरी वो होता है जिसको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो एक वैल्यू के साथ भी काम कर ले। तो कुछ यूनरी है, कुछ बाइनरी है। तो ये जो माइनस माइनस एक्स है, ठीक है, या फिर एक हमने देखा था एक्स प्लस प्लस, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, अगर पहले आप लगा लें तब भी सही है, बाद में लगाएं थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बताया भी था कि वो पहले इजाफा करता है, बाद में उसको यूज करता है, यहाँ पहले यूज करता है, बाद में इजाफा करता है। तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो इनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी को 2 ऑपरेंड चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम आगे जो देख रहे थे वहाँ पे चल रही है कि आप जानते हैं इससे आगे वो तमाम ऑपरेटर जिनका इस बार में जिक्र किया गया है, ऑपरेंड्स की तादाद की बिना पर उनकी बुनियादी 2 किस्में हैं। पहला यूनरी, यूनरी ऑपरेटर्स के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड दरकार होता है, मसलन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट भी यूनरी है, ट्रू को फॉल्स में करता है, फॉल्स को ट्रू, जैसे ही देखो ना नॉट, ठीक है, इसके लिए एक ऑपरेंड दरकार होता है। साइन ऑपरेटर माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है, जैसे -5, और -5 जो वो भी, उसको भी एक ही वैल्यू रिकॉर्ड होती है। ऑपरेंड कहते हैं वैल्यू को, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए 2 ऑपरेंड दरकार होते हैं, मसलन तमाम अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर, एंड और, नॉट भी, नॉट तो लॉजिकल है, जो रिलेशनल है वो आपके रिलेशनल सारे, और एंड और ये
आप जानते थे सी लैंग्वेज में एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है जो 3 ऑपरेंड्स पर काम करता है, ये कि आपके शायद आगे चैप्टर में आए। एक टर्नरी ऑपरेटर भी है, कौन सा? वो उसमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है। एक वैल्यू यहाँ पे आती है शुरू पे, वो आमतौर पे कंडीशन होती है या एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन से मुराद ये एक्सप्रेशन आपको पता है जो आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसका रिजल्ट ट्रू होता है या फॉल्स। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आए तो फिर ये वाला पार्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है। अगर इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट आए फॉल्स, फिर ये जो आपका कॉलन है इसके बाद वाला पार्ट अब ये टर्नरी ऑपरेटर किसी लैंग्वेज में है। आपकी किताब में आगे अगर हुआ तो हम पढ़ेंगे, चूँकि फर्स्ट टाइम सिलेबस आया है, इससे पहले ये सी लैंग्वेज आपकी 10th क्लास में नहीं थी, तो अगले चैप्टर मैंने अभी देखे नहीं है कि उसमें ये टर्नरी शामिल है कि नहीं। अगर हुआ तो हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे इसका ताल्लुक कंडीशन वाले चैप्टर के साथ है, जो इससे अगला चैप्टर आता है कंडीशन आपका, जहाँ पे वगैरह पढ़ेंगे। आगे आ गया ऑपरेटर्स की तरजीह। जैसे रियाजी में भी आपको पता है बड़ी कॉमन सी एक एक्सप्रेशन आ जाती है 7 जमा 4 ज़रब 6। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? पहले जमा कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं? वेरी गुड। चूँकि तरजीह किसको है? ज़रब को। ठीक है, तो हम करेंगे 7 जमा 24। ठीक है जी, जमा फिर बाद में करेंगे। इसी तरह की तरजीह हमारे कंप्यूटर भी तरजीह को फॉलो करता है। ठीक है, वो इसकी प्रेसिडेंस कहलाती है, तरजीह भी कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तरजीह उर्दू में कहते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले किसे हल करें। इस मसले को हल करने के लिए ऑपरेटर की तरजीह टेबल 2/10 में दी गई है। जिस ऑपरेटर की तरजीह ज़्यादा हो, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो, जिसकी प्रियोरिटी, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो, वो दूसरे ऑपरेटर से पहले हल किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अभी अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी बन जाए, कोई और मसला बन जाए, तो फिर उधर जाना पड़ सकता है। मैं देखूँगा क्लास की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें मुझे बाहर से कोई कहता है आके कि आज जी बाहर आपकी चाय बनती है, तो मैं कहूँगा नहीं चाय ठंडी हो जाए, मैं तो क्लास पढ़ाता हूँ, फिर मैं चलूँगा। लेकिन और कोई मसला बन जाता है, कोई और सीरियस, फिर मैं देखूँगा किसकी अहमियत ज़्यादा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी यही करता है, जिसकी तरजीह ज़्यादा होगी उस ऑपरेटर को पहले हल करेगा, और ये तरजीह पहले से बता दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर को इसके बारे में खुद से फैसला नहीं करना, ये तरजीह पहले कंपाइलर को बता दी गई है कि ये पहले हल करेगा। अगर एक जैसी तरजीह हो तो दाएं तरफ वाले ऑपरेटर से पहले बाएं तरफ वाला ऑपरेटर हल करेगा। अगर दोनों की तरजीह सेम है, फिर चूंकि लेफ्ट टू राइट एवैल्यूएशन होती है सॉरी, लेफ्ट टू राइट एवैल्यूएशन होती है, फिर बाएं तरफ वाला जो पहला आएगा उसको हल करेंगे। तो पहले हम इसकी देखते हैं तरजीह। सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट चालू होगी। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी सबसे तरजीह इसको है, उसके बाद डॉट डॉट, फिर ज़रब, तकसीम और मॉड्यूलस ऑपरेटर, फिर जमा माइनस, फिर ग्रेटर देन लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर आ गए। ठीक है, ग्रेटर लेस लेस देन ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, फिर उसके बाद डबल इक्वल, इक्वालिटी, नॉट इक्वल, फिर ये लॉजिकल आ गया एंड, फिर लॉजिकल आ गया और, फिर आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरतीब के हिसाब से कंपाइलर देखेगा
10 जवाब आ गया। फिर आगे देखो, वो कह रहा था जी मॉडुलस और ज़रब और तक़सीम इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम है, लेकिन अगर सेम प्योरिटी वाले आ जाए, सेम प्रेसिडेंस वाले, सेम तरजीह वाले आ जाए, जो पहले आएगा वो आप बाइंड कर सकते हैं। तक़सीम पहले आया तो 18 तक़सीम 2 9 फिर ज़रब आ गया 27 कर दिया, फिर 27 के बाद जमा है, जमा की तरजीह कम है, फिर ये मॉडुलस है, मॉडुलस की तरजीह ज़्यादा है, 7 मॉडुलस 3 3 2 6 और इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ गया, इसका रिमाइंडर आंसर आ गया, तो एक जवाब आ गया। फिर ये आ गया भाई सारे इक्वल हैं, 27 जमा 1 28, 28 जमा 20 48। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेशन को हल करते हैं। तो आगे आ गया इन एक्सप्रेशंस के जवाब लिखें। अब देखें, ये जो पहली है 5 जमा 3 पहले होना है हर, चूँकि ब्रैकेट है 8, ठीक है, 6 तक़सीम 8, अब 6 तक़सीम 8 ये चूँकि ये 6 भी किचन है 8 भी किचन है, इसका जवाब 0 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो किचन होने की वजह से उसने डेसिमल इशारिया इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो हम इसको अपने कंपाइलर पे हल करके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। चलो कंपाइलर पे ही करते हैं, इस फाइल को मैं सेव एज करता हूँ। क्या करना चाहिए, हमारी है एक्सप्रेशंस, और इसको अगर कोई नंबर दिया गया है 70 की 70 की एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है 12.2, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ प्रिंटफ यूज करना है, ठीक है जी, और उसमें एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है जी। पहली एक्सप्रेशन क्या है, कह रहा जी 6 डिवाइडिंग बाय, ये मुझे लिखवाते जाओ, 6 डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 3, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ और इधर लिख देता हूँ। अब ये देख ले परसेंट डी में लिख रहा हूँ साथ, बेटा वेरिएबल मैंने यूज कौन सा किया है, परसेंट डी, तो इस पर्पस के लिए है कि किस टाइप की वैल्यू प्रिंट हो रही है, किस टाइप की वैल्यू। अगली एक्सप्रेशन आ गई 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि इसको हम यूँ करते हैं, पहले पहले का जवाब हम देखते हैं, हमने निकाला था 0, चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हमसे हो गई ना, आ गया, तो ये आपको पहले भी बताया था कि हमने जब सेव करना है इसको एक्टिविटी 12.2 और इसकी टाइप चेंज करनी है सी, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, आंसर आ गया 0, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी यूज़ किया था, उसने इंटीजर में रिजल्ट देना था, ठीक है, और वैसे वो इंटीजर है तो इंटीजर में ही आना था। अब इससे अगली एक्सप्रेशन हम पहले हल करेंगे, फिर उसको कंप्यूटर में चेक करेंगे, वैलिडेट फिर करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर हल हो रहा है, 12 जमा 2 14 हो गया, फिर उसके बाद ये ज़रब होना, 14 ज़रब 3 42, 42 जमा 7 49, हमने ये 49 निकाला, तो इसको मैं कमेंट किया था, मैं इसके कमेंट फिनिश कर रहा हूँ, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय आ गया ब्रैकेट के अंदर है 12, 12 प्लस 2, तो
प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाई 4। अब चूंकि मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी प्रेसिडेंस तरजीह सेम है तो पहले मॉड्यूलस हल होगा। बाई तरफ पहले वो आ रहा है। जब 25 और 3 का मॉड्यूलस हुआ 3 8 24, बाकी क्या बचा 1 1 सिर्फ 4, 1 सिर्फ 4 4। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे ख्याल से 4 है। हमने जो निकाला वो 4 निकाला हमने, इसको हम चेक करते हैं। 25 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4। अब इस तरह भी मैंने इसको एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया, इसको मैं हल करता हूँ। ठीक है जी, अब अगला 34 माइनस 9 मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 सबसे पहले हल होना है। 3 ज़रब 3 9। अब देखो, अब ये 9 हल हो गया। अब फिर इधर देखो, ये पहले ये आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। 9 ज़रब 2 18, 18 तकसीम 9 2, 34 माइनस 2 32। तो ये 32 इसका आंसर समझ आ रहा है। थोड़ा सा मेरे से एक और है, अगर वो ना हो तो फिर 32 ही है। अगर कुछ और आंसर है फिर हम इसको बताता हूँ, कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ आपको। 34 माइनस 9 मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 3। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट बेटा सबसे पहले जो आपको कॉपी करना है, पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे, जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे आपका कर्सर होगा, तो वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसका मैं आंसर देखता हूँ, हमने क्या निकाला था। ठीक है जी, 34 आ गया, हो गया। तो ये इसके फार्मूले हैं। आगे अगला आ गया 18 डिवाइडिंग बाय 15 माइनस 3 इंटू 2। अब ये ब्रैकेट पहले हल होना है, तो ब्रैकेट के अंदर देखो ज़रा पहले होनी है। 3 ज़रब 2 6, 15 माइनस 6 9, 18 तकसीम 9। वेरी गुड। तो ये आपसे